गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद कुमार शाही है। हम एजीएस चैनल ग्रुप से आपके लिए लेके आए हैं एक और वन शॉट वीडियो। यह बायोलॉजी के चैप्टर 2 का होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर का वन शॉट अभी हम लोग टॉपिक वाइज, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है वो रिएक्ट कैसे करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ये और ऐसे ही करके कुछ और दो चार क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं। तो ऐसा करते करते सारे टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का अर्थ है किसी भी चीज को नियंत्रित करना। जैसे जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, एक जॉयस्टिक होता है या फिर एक टच स्क्रीन में हमारे पास ऑप्शन होता है कि मान लीजिए कोई अगर कार रेसिंग गेम खेल रहा है तो उसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उसको अपने हिसाब से उसको मूवमेंट करें। तो हमारे पास वो जो उस स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे करके जो कंट्रोल दिया रहता है वो हमारे लिए कंट्रोल है। हम उससे किसी भी मतलब हम अपने उस गेम को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। और या फिर दूसरे तरीके से क्या है, जैसे गाड़ी में जो हैंडल होता है, बाइक में हैंडल, और जो कार में या फिर बड़े व्हीकल में जो स्टीयरिंग होता है उसका क्या काम है, कंट्रोल करना, गाड़ी के डायरेक्शन को कंट्रोल करना, एक्सीलरेटर का गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना, ब्रेक की काम है कि गाड़ी की स्पीड को कम करना। तो ये सब जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको नियंत्रित कर रहा है। और अगला है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ है सबके साथ मिलके किसी भी काम को पूरा करना। कोई भी चीज अगर अकेले होगा तो वहां पे हमें नहीं कहेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो हम लोग दोस्तों के साथ बराबर बातचीत करते रहते हैं, नहीं भी करते हैं तो उनके साथ हम लोग की बातें मतलब चलती रहती है एक टाइप से कि हाँ तुम ये करो, तुम्हारा काम ये और तुम्हारा काम ये है। अकेले हम सारा चीज नहीं कर सकते। हम सारा चीज तब कर सकते हैं जब सबके साथ मिलके एक दूसरे की भावनाओं को समझ के। तो यही हमारा कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल यानी किसी भी चीज को नियंत्रित करना, कोऑर्डिनेशन यानी है सारी चीजों को साथ मिला के किसी भी काम को पूरा करना। तो हमारे इस चैप्टर में हमें सबसे पहले चैप्टर का इंट्रो है कि इंट्रो हम एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं कि हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि हम चलते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, मतलब हमारा जो मन भी करता है वो हम करते हैं। एक इंसान और एक जानवर, दो अलग जीव है। तो हम वो कैसे रिएक्ट करता है, इंसान कैसे रिएक्ट करता है और जानवर कैसे रिएक्ट करता है, यही चीज हमें जानवर और इंसान में फर्क समझाता है। हम लोग के पास ब्रेन विकसित है, हम लोग इतना विकसित है कि हम लोगों ने पहले जब हमारा जन्म, इंसान का जन्म हुआ था तो वह आदि मानव के रूप में था। अब हमने इतना डेवलप कर लिया है कि हम बाहर, पृथ्वी से बाहर जा सकते हैं। तो हमने धीरे 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 करके डेवलपमेंट किया है। और यह डेवलपमेंट किससे संभव है, ब्रेन से। हमारा ब्रेन जो है वह कंट्रोल और उसी की हेल्प से कोऑर्डिनेट होता है हमारा सारा का सारा बॉडी, हमारा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ब्रेन करता है। और ब्रेन का यही फंक्शन है कि वह हमारे बॉडी को कंट्रोल करे, किस समय पे क्या करना है, किस समय पे क्या रिएक्ट करना है। यही चीज जो है इंसान और एक पागल में अंतर है। जब हम लोग किसी को पागल क्यों कहते हैं, जब वह सिचुएशन के अनुकूल हरकत ना करे। जैसे अब ठंडा है, हमारा अभी ठंडा चल रहा है, तो अगर इस समय में कोई अपना कपड़ा वपड़ा खोल के मतलब गर्मी का कपड़ा पहन ले और कहीं पे जाए तो उसे मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि वो पागल है। पागल क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से वह अपने आप को नहीं ढाल रहा है। या फिर हम लोग जो है ठंडा गर्मी में अगर हम लोग जैकेट पहन लें तो लोग मतलब हम लोग को एक अजीब दृष्टि, एक अजीब तरीके से देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिचुएशन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो यही हमारा जो ब्रेन है वो हमें हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और सारे अंगों को एक साथ मिलाकर हमको कोऑर्डिनेट करता है कि हाँ इस समय पे जैसे हम बोल रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे, चल रहे हैं, क्या चलने में सिर्फ हाथ पैर हिलाना पड़ता है? नहीं, हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे हाथ को और पैर को, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। और हमारा आंख व्यवहार दिखाता है और हमारे आंख के कारण हम लोग को यह हेल्प मिलता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वह सारे अंगों को मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है, ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर सके। यही है कोऑर्डिनेशन, यानी सबके साथ मिलकर काम करना। चलिए
एनिमल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन। ब्रेन जो है वह अकेले काम नहीं कर सकता। ब्रेन कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन तो ऊपर है। अगर ब्रेन में और हमारे बॉडी में के बीच कोई ना कोई कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे, अगर हमारे में चोट लगेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चोट लगा? यानी कोई ना कोई कनेक्शन है हमारे ब्रेन में और बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच में। तो इस कनेक्टिंग लिंक का नाम है न्यूरॉन्स। इस कनेक्टिंग लिंक का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है कनेक्ट करता है, न्यूरॉन्स कनेक्ट करता है किससे? हमारे बॉडी को ब्रेन से। न्यूरॉन जो है वो ब्रेन, न्यूरॉन्स का काम है एक तरीके से ब्रेन और बॉडी के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का काम है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, मान लीजिए कहीं पे हमें चोट लगा तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और अपने सहायता से, यानी न्यूरॉन्स सहायता से हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजना कि क्या हुआ है, इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। हाँ, तो चलिए हम समझते हैं कि न्यूरॉन्स जो है कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कैसे उसका काम करता है। और नियरली माना जाए तो हमारे शरीर में लाखों, अगर एक एक न्यूरॉन्स को अगर एक लाइन में रखे तो बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ही दूरों तक का न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में, इतने सारे न्यूरॉन्स, इतने सारे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है। आप न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के लिए आप जो है एनसीईआरटी का बुक या कोई भी कहीं भी गोल करके आप जो है न्यूरॉन्स का फिगर देख सकते हैं। तो न्यूरॉन्स में जो है वह न्यूरॉन्स का बॉडी जो है वह तीन भाग में बटा हुआ है। पहला नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग कुछ ऐसा होता है थोड़ा सा फिगर में, नर्व एंडिंग। और ये रहा हमारा न्यूरॉन्स, मान लीजिए न्यूरॉन्स, चलिए ये हमारा नर्व एंडिंग। इसका क्या काम है? इसका यह काम है कि न्यूरॉन जो है वह एक ही न्यूरॉन सारे पूरे बॉडी में नहीं, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। न्यूरॉन्स का क्या है? एक नेटवर्क है, एक जाल है जो हमारे पूरे बॉडी में बिछा हुआ है। कहीं भी कोई भी घटना हुआ, सीधा वह पूरे हमारे शरीर से होते हुए ब्रेन के पास सिग्नल चला जाता है। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। मान लिया हम यहाँ पे एक और न्यूरॉन्स बनाए थे, हम एक और न्यूरॉन्स एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं। हम अब यह समझेंगे कि न्यूरॉन्स जो है, एक न्यूरॉन्स ये रहा और हम इसके यहाँ पे न्यूरॉन्स बनाए थे। ये रहा हमारा दूसरा न्यूरॉन्स, ये रहा न्यूरॉन्स का एंडिंग, यह है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग जो है वो हर न्यूरॉन्स के अंत में, अंतिम का पार्ट है। उसका क्या काम है? इसका यह काम है कि चलिए आपको मैं फिगर के साथ ऐसे ही ज्यादा बढ़िया से समझा पाऊँ। इसके बाद ये रहा न्यूरॉन्स, उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे करके डेंड्राइट निकले हुए हैं, न्यूक्लियस। तो ये है हमारा न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, ऐसा दो नहीं पड़ो नहीं, लाखों न्यूरॉन जो है ऐसे एक नेटवर्क बना के लाइन, यानी एक तरीके से पूरा नेटवर्क बना के चारों तरफ से हमारे शरीर में पूरे बॉडी में बिछा हुआ है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा हाथ, हाई का हमारा मान लीजिए हाथ के न्यूरॉन्स, और यहाँ पे मेरे चोट लगा, तो यहाँ पे जो चोट लगा तो यह चोट लगा, यह चोट लगा, यह मैसेज जो है न्यूरॉन सारे बॉडी को भेजेगा। इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है? तो न्यूरॉन जो है वो हमारे, ऐसा तो नहीं कि हमारे बॉडी के ऊपर से दिख रहे हैं हमें न्यूरॉन्स, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो कोई सी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम होता है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन होता है। और हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 9 में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था, और अभी भी हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने यह एक चीज बच्चे से समझा कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस नहीं भी पढ़ा तो मैं बताता हूँ। सेंस ऑर्गन जो है एक ऐसे ऑर्गन्स है जिनका काम है बाहरी इन्वायरमेंट से हमारे शरीर को अवगत कराना, हमारे ब्रेन को मैसेज भेजना कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है। कोई भी चोट लगता है उसको सेंस करता है हमारा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सा है? तो एक आंख है, आई। आई का क्या काम है? कि वह विजुअल, हमारा आई जो है उसका काम है कि वह विजुअल मैसेज को रिसीव करता है। आई का क्या काम है? वो विजुअल मैसेज को रिसीव करता है। और विजुअल मैसेज कैसे मैसेज? मान लीजिए हम कोई चीज देखते हैं, जब हम हॉरर फिल्म देखते हैं तो उसको देख के डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा आंख जो है वो विजुअल और ब्रेन को मैसेज भेजा कि हाँ यह चीज जो है वो डरावना है, ब्रेन उस पर रिएक्ट किया और हम लोग डरने लगे। या फिर किसी कोई भी चीज देख के हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये जो देख हमारा ये जो विजुअल जो इमेज है वो उस ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका, किस सेंसरी ऑर्गन का है? तो वो हमारा सेंसरी ऑर्गन है आंख।
और दूसरा हमारा सेंसरी ऑर्गन आता है नोज। अब नोज का क्या काम है? नोज का काम है, ये सबसे पहला यह काम है कि वह स्मेल को वह सूंघने में मदद करता है। अगर हम किसी चीज को सूंघते हैं, जैसे फूल को सूंघते हैं तो सुगंधित लगता है, अगरबत्ती का सेंट सुगंधित लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो यह जो है ये जो नाक है, नाक, उससे काम है कि वह जो जितना भी ऑर्डर, जितना भी गंध है उसको महसूस करना और उसको ब्रेन तक मैसेज भेजना। कैसे? हम जब कोई चीज, कोई सेंट लगाते हैं, हम सूंघते कहते हैं हाँ भाई ये बढ़िया है, ये कैसे कि हमारा जो नोज है वो सेंसरी ऑर्गन है, वह जो सुगंध को पहचाना और ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन रिएक्ट किया कि हाँ भाई ये बढ़िया। नोज हो गया। अगला हमारा टंग। टंग का क्या काम है? टंग का काम है टेस्ट को पहचानना। टंग का काम है कि टेस्ट को पहचानता है, कैसा टेस्ट है। हमारी जो यहाँ जो टंग है ना, वह सिर्फ हमें यह नोटिस करते हैं कि हम बहुत सारा टेस्ट को महसूस कर सकते हैं, तीखा, नमकीन, ऐसा करते करते खट्टा, मीठा, बहुत सारा टेस्ट है, उसको महसूस कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन है टंग। इस पे जो है ना, एक हमारे टंग का हम रफ फिगर बना, तो टंग अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो इस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होता है? टेस्ट बर्ड वैसा जगह है जहां से कोई खास टेस्ट का हमें पता चले। हमारे जीव का वो ऐसा जगह जो किसी खास टेस्ट को पहचाने, तो हो गया टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड हमारे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स है हमारे जीव पे। यह टेस्ट बर्ड, इसका काम है स्वीट। यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड का काम है मीठी चीजों को पहचानना, यहाँ पे काम है खट्टी, यहाँ पे फिर नमकीन, ऐसे करते करते बहुत सारे टेस्ट वर्ड्स हमारे जीभ पे है। इसका काम है कि टेस्ट को पहचानना। तो यह जो जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो है बढ़िया या घटिया, या कैसे पता चलता है? जीभ उसको टेस्ट करता है। और दूसरा यह बोलने में भी मदद करता है जीभ, हम क्लियर बोल पाते हैं। और ये जो जीभ का क्या काम है कि वह टेस्ट जो है ना, एक टाइप का इन्वायरमेंट का ही चीज है। इसके किसको, यह चीज किसको बताता है? ब्रेन को बताता है। यानी ये सारा चीज ब्रेन से कनेक्टेड है। अलग अलग टाइप के मैसेज ब्रेन को भेजता है, मतलब ये सेंसरी ऑर्गन भेजता है। जैसे आंख विजुअल मैसेज यानी इमेज भेजता है, नोज तो ऐसे मैसेज भेजता है जिससे सुगंध से रिलेटेड, जो किसी चीज को सूंघने में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है। टंग का क्या काम है? टंग का काम है कि वो टेस्ट को पहचानने में मदद करता है, यानी वो टेस्ट टाइप के मैसेज भेजता है। और हमारा आई, नोज, टंग और एक स्किन, ईयर, ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अब भाई स्किन का क्या काम है? स्किन का काम है कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडा है, इस चीज को डिटेक्ट करना। जब भी हम कोई चीज, मान लीजिए अगर हम कोई भी जलता हुआ चीज हम हाथ रखते हैं, हम तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं। तो क्यों? क्यों? स्किन उसको डिटेक्ट किया कि भाई वो गर्म है। और यह कैसे गर्म है, कैसे हाथ खींच लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज हम लोग इसी चैप्टर में मतलब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम सेंस ऑर्गन के टॉपिक को क्लियर कर ले। आई का काम है विजुअल मैसेज को भेजना, नोज का काम है ऑर्डर के जैसे मैसेज को भेजना, टंग का काम है वो टेस्ट मैसेज को भेजता है, और स्किन का काम है कि वो चेक करता है कि कोई चीज का टेम्परेचर कितना है, मतलब कैसा है, गर्म है ठंडा है, नॉर्मल है। ईयर का क्या काम है? ईयर का यह काम है कि वो हियरिंग मैसेज हो, यानी हियर, जब हम कोई चीज सुनते हैं वो इस मैसेज को भेजता है। किसी चीज को सुन के रिएक्ट करते हैं, जैसे कोई गाली देता है तो हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। ये हमें कैसे पता चला कि हमारा जो ईयर जो है वह हियरिंग में हियर मैसेज को डिटेक्ट किया? तो ये रहे हमारे सेंस ऑर्गन। इनका काम क्या है? इनका काम है कि बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है, यह मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचाना, यही है सेंस ऑर्गन का काम। तो हम लोग जानेंगे कि यह अगर मान लीजिए हाँ इन सारी सेंसरी ऑर्गन ने अपने अपने मैसेज डिटेक्ट भी कर लिए, तो यह ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? यही जानने के लिए मैंने 2 न्यूरॉन को बनाया है। मान लीजिए हाथ हमारा गर्म है, कुछ छू है, तो स्किन जो सेंसर ने उसने डिटेक्ट किया। स्किन के अंदर हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स का एंडिंग, यह जो एंडिंग है यानी इसका एंडिंग है ना, एंडिंग जो है, यह मैसेज स्किन से मैसेज को रिसीव किया कि हाँ भाई गर्म है। इसके बाद यहाँ से होते हुए यह मैसेज इसके बॉडी से यहाँ पे पहुंचा, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ऐसे करते 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 ब्रेन तक पहुंचता है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक सीधे नहीं पहुंचता है, इसमें बहुत सारा घटनाएं होता है, यही चीज हम जानेंगे। तो पहले ये न्यूरॉन एक नॉर्मल आइडल न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, चलिए न्यूरॉन ये है इसका न्यूक्लियस, न्यूरॉन्स के अंदर न्यूक्लियस है, इसका है न्यूक्लियस। ये है डेंड्राइट। इसका काम क्या है? कि जो इसे डेंड्राइट का काम है कि दूसरे नर्व एंडिंग के साथ कनेक्ट हो और
मैसेज का आदान प्रदान करे। यह है एक्सॉन। पूरे न्यूरॉन के बॉडी में एक्सॉन जो है वो बीच का बड़ी पार्ट, यानी यहाँ से वहां तक जो गया इस बीच में यह न्यूरॉन्स है, यानी ये बीच का पार्ट। और यह नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का काम है किसी मैसेज को दूसरे के डेंड्राइट से, यानी दूसरे के डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करना। अब यहाँ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है एग्जाम में कि यहाँ से यहाँ जो आने के बीच में जो है कौन सा प्रोसेस काम करता है, क्या होता है यहाँ देखिए। हमारे जो न्यूरॉन्स है वो किसी भी मैसेज को इलेक्ट्रिकल मैसेज के रूप में, इलेक्ट्रिकल मैसेज क्या है हम लोग चार्ज जानते हैं, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे हमारा जो मैसेज आदान प्रदान करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमारा ब्रेन यूज करता है इलेक्ट्रिकल मैसेज, क्योंकि यह बहुत ही फास्ट होता है, यह बहुत ही तेज होता है, इसलिए। चलिए, तो ये रहा हमारा नर्व एंडिंग। यहाँ से एक नर्व एंडिंग से एक किसी दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से मैसेज रिसीव हुआ, और यहाँ पे आने के बाद यह जो मैसेज है, डेंड्राइट जो है, इलेक्ट्रिकल मैसेज यहाँ तक पहुंचा। इलेक्ट्रिकल मैसेज, अभी मैसेज किस एनर्जी के फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह यहाँ पे आने के बाद वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाता है केमिकल एनर्जी में। क्या? सबसे पहले डेंड्राइट पे आने के बाद यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यह बदल जाता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ से यह डेंड्राइट है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज आया, और यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है केमिकल मैसेज के रूप में बदल गया। किस रूप में बदल गया? केमिकल मैसेज के रूप में बदल गया। और यह केमिकल मैसेज यहाँ से ट्रेवल किया, और यहाँ पे आने के बाद वापिस से यही केमिकल मैसेज जो है वो वापिस से इलेक्ट्रिकल मैसेज के रूप में वापिस आ गया। यही जो सबसे पहले डेंड्राइट में पहुंचा, डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है केमिकल मैसेज में बदला, यही केमिकल मैसेज आगे जाके फिर से इलेक्ट्रिकल मैसेज में बदला। तो यह पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, यह पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस जो है वो किस चीज का प्रोसेस, यानी न्यूरॉन्स के काम कर रही है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मैसेज जो केमिकल मैसेज बदल, केमिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल बदला। इस जगह को क्या कहते हैं, यानी यह पार्ट कौन सा है? ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है यह बदल रहा है केमिकल मैसेज में, यहाँ पे यह कौन सा, इस प्रोसेस को, इस जगह को क्या नाम दें? तो इस जगह को हम नाम देंगे साइनेप्स। क्या नाम देंगे? साइनेप्स। यहाँ पे इसी जगह को कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसी क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स के दौरान क्या क्या होता है, यह कैसा प्रोसेस है? तो एक दूसरे नर्व के डेंड्राइट से मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया, यहाँ पे आने के बाद केमिकल फॉर्म में बदला, वापिस से दूसरे नर्व एंडिंग में जाके यह केमिकल मैसेज इलेक्ट्रिकल मैसेज में बदल गया। तो इस जगह हम लोग कहेंगे साइनेप्स। क्या कहेंगे? साइनेप्स। तो हमारा यह जगह कहलाएगा साइनेप्स। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ साइनेप्स के बारे में जानकारी जो है ध्यान रख ले, और अपने नोट्स में या अपने बुक में इस टॉपिक को हाईलाइट कर ले, यहाँ से क्वेश्चन होता ही होता है। तो हमारा नर्व का फंक्शन हमने समझ लिया। क्या फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, आई, नोज, टंग, स्किन और ईयर। आई का क्या काम है? आई का काम है विजुअल मैसेज को देखना। ऐसे मैसेज है जो हम देखते हैं अपने डेली जीवन में, उसको देख के कैसे हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, यह काम है आई का। अगला है हमारा नोज। नोज का यह काम है कि वो ऑर्डर, वो गंध को पहचानता है हमारा। और तीसरा सेंस ऑर्गन है टंग। टंग का क्या काम है? टेस्ट। टेस्ट कैसे पहचानता है? तुम्हारे टंग पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अगर एक टंग के हमने एक टंग का एक रफ स्केच बनाया, ये टंग से बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स है जिनका काम है अलग अलग टेस्ट को पहचानना, अलग अलग टेस्ट को पहचानना। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन। तो ये हमारा टंग का काम है कि अलग अलग टेस्ट को पहचानता है। तो यह टेस्ट मैसेज जो है वो ब्रेन को भेजता है। फिर अगला हमारा आता है स्किन। स्किन का क्या काम है? यह टच, जो किसी भी चीज को टच करते हैं उसके टेम्परेचर के बारे में पता करते हैं। किसी भी चीज को टच करने से हम उसके टेम्परेचर के बारे में पता करते हैं, यही काम है स्किन का। स्किन का काम है कि डिटेक्ट करता है कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। तो अगला हमारा ईयर। ईयर का क्या काम है? तो हियरिंग मैसेज को भेजता है। वैसे मैसेज जो हम या कोई भी मैसेज हम सुने, यह सुन के हमारा ब्रेन क्या रिएक्ट करेगा, यही पे हमारा जो है न्यूरॉन का, यही इन 5 सेंसरी ऑर्गन जो है हमारा एक तरीके से हमारे ब्रेन के लिए एक मुख्य द्वार है बाहर की दुनिया से जुड़ने का। यही अगर मैसेज भेजते हैं विजुअल्स, और ये हमारा नोज जो है ये भेजता है ऑर्डर, टंग भेजता है टेस्ट, स्किन भेजता है किसी भी चीज का टेम्परेचर, और ईयर भेजता है हियरिंग। इन्हीं चीजों को सुन के हमारा ब्रेन जो रिएक्ट करता है, किसी सिचुएशन में हमें क्या रिएक्ट करना है, किसी सिचुएशन में उसका प्रतिक्रिया क्या देना है, इसका जवाब क्या देना है। यही चीज जो है इसमें सबसे पहला हमारा जो एक मुख्य रोल निभाता है वो है हमारे सेंस ऑर्गन। हम लोग अपने टॉपिक पे थे सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं,
तो सेंसरी ऑर्गन्स 5 हैं, आई, नोज, टंग, स्किन और ईयर। आई का काम है कि वह विजुअल मैसेज को भेजता है। नोज का काम है कि वह स्मेल को डिटेक्ट करता है, कोई भी स्मेल कैसा है, उसमें कि वह कितना, स्मेल का काम है, स्मेल से रिलेटेड जितना मैसेज है वह हमारे ब्रेन को भेजता है। अगला हमारा टंग, टंग का काम है कि टेस्ट पहचानता है, अलग अलग टेस्ट जो है, यह हमारा टंग का काम है कि टेस्ट्री में जो टेस्ट से संबंधित सारा मैसेज है और न्यूरॉन्स की सहायता से ब्रेन तक क्या मैसेज पहुंचा है। और उसके बाद हमारा आता है स्किन। मैंने पहले ही बताया स्किन का क्या काम है। स्किन का काम है किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को पहचानना, कोई भी बॉडी हॉट है या कोल्ड है, यह हमारे स्किन का काम है, यह डिटेक्ट करता है टेम्परेचर और ब्रेन को मैसेज भेजता है। और है ईयर, ईयर का क्या काम है? ईयर का यही काम है कि वह जितने भी ऑडियो से, साउंड से रिलेटेड जितने भी हम जो भी चीज सुनते हैं वह यह कैसे पहचान में आता है कि हाँ यह व्यक्ति बोल रहा है, यह व्यक्ति या कुत्ता का आवाज या चिड़िया, यह कैसे समझ में आता है? यह ऑडिबल जो मैसेज है या ब्रेन हमारे सेंसरी ऑर्गन की सहायता से हमारे ब्रेन को पहुंचता है। तो हम सेंस ऑर्गन हमने कवर कर लिया। तो हमारा न्यूरॉन्स अब एक बार देख लेते हैं। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। न्यूरॉन्स के यहाँ पे होता है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का क्या काम है भाई? तो नर्व एंडिंग का यह काम है कि वह दूसरे न्यूरॉन्स के, यानी अपने ही जैसे दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट से, डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट न्यूरॉन्स के हेड, यानी हेड का भाग है, इसका यह काम है कि जितना भी मैसेज जो होता है ना वो नर्व एंडिंग से लेकर डेंड्राइट तक पहुंचाना। और यह डेंड्राइट जो है दूसरे नर्व एंडिंग में जुड़ के यह मैसेज आगे की तरफ भेजता है। फिर यह मैसेज ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते जाता है कहाँ तक? जब तक कि यह मैसेज ब्रेन तक ना पहुंच जाए। तो अब हम लोग यह जानेंगे कि यह जो मैसेज है वह दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे ट्रांसफर होता है, कौन सा प्रोसेस काम करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यह दो नर्व है, यह एक नर्व का डेंड्राइट है और यह एक नर्व का नर्व एंडिंग है। तो यहाँ से जो मैसेज है इलेक्ट्रिकल मैसेज के रूप में हमारे न्यूरॉन्स की सहायता से या न्यूरॉन्स के यहाँ पे डेंड्राइट के पास आता है। डेंड्राइट पे जाने के बाद यही मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल मैसेज, जो मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में रहता है, ये रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में रहता है। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में जो मैसेज है वो बदल गया केमिकल एनर्जी में, और फिर यही केमिकल एनर्जी बदल गया वापस से यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी जगह को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। ये भी टॉपिक कर लिया। चलिए अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोगों ने अपने आम जीवन में कभी ना कभी क्या अक्सर ही हमें देखने को मिलता है। जैसे हम किसी गर्म चीज के ऊपर अगर हाथ रख देगा, किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखते हैं तुरंत उसके ऊपर से हाथ हटा लेते हैं बिना सोचे हुए। यानी ऐसा तो नहीं कि हम सोचते हैं कि हाथ हटाए या ना हटाए, इस उलझन में नहीं रहते। कोई भी चीज जो है वह परिस्थिति से अनुकूल हुआ और हम तुरंत ही, जैसे कोई भी चीज बहुत ही ठंडा अचानक अगर मान लीजिए बिना जाने उस पर हाथ रखे तो हमें तो पहले से तो नहीं पता नहीं ये ठंडा है, अचानक हम हाथ वहां से खींच लेते हैं। यह एक्शन कैसे होता है? इस एक्शन के बीच में कौन सा स्टेप, कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है रिफ्लेक्स एक्शन कराने में, तभी हम लोग जानेंगे। हाँ, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वह देखिए हमारा ब्रेन जो है और यह हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यह दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। यार हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत सारे रिब्स में बटा हुआ है। ये हमारा, अगर मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट होता है ह्यूमन का स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और ये अलग अलग जो है डिवाइडेड है, अलग अलग बोन के रूप में। तो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, से बहुत सारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो है वह साइड से निकला हुआ है, बहुत सारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क। और यही स्पाइनल कॉर्ड जाके कनेक्ट होता है ब्रेन से। ये स्पाइनल कॉर्ड जाके ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो कि ब्रेन, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी वैसे मैसेज जो हम सोच समझ के लेते हैं, हम अपने जीवन के दौरान जो भी चीजें सोच समझ के लेते हैं, जैसे अगर हमें कभी खाने का मन हो तो हम लोग क्या खाएंगे, अगर हमें कोई भी चीज करने का मन है तो वो हम जो करेंगे वो इससे संबंधित सारा मैसेज जो है कमांड लेगा ब्रेन। इससे संबंधित सारा कमांड जो है वो ब्रेन लेगा। ब्रेन का ही काम है कि वह सारे मैसेज को इस पे रिएक्ट करे, इस पे काम करे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं हमारा चोट लग गया, वहां से ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि जहां से चोट लगा, जहां से ब्लड निकला, वहां पे धीरे एक पतला सा लेयर जो जमा हो जाता है, जो ब्लड के फ्लो को एकदम रोक देता है, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं कॉटेज ऑफ ब्लड।
यह कैसे होता है? यह सब होता है ब्रेन की मदद से। ब्रेन डिटेक्ट करता है कि हमारे किस पार्ट में डैमेज पहुंचा है, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में जो प्लेटलेट्स मौजूद है वो उसको भेजता है। वहां पे जाके वह उस वाउंड पे कवर हो जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जो है जितने भी जहाँ जहाँ से डैमेज पार्ट है वहां पे जो है प्लेटलेट जो है कॉटेज फॉर्म कर लेता है, जिससे जो ब्लड जो है वो बाहर नहीं, और ब्लड जो रुक जाता है, ब्लड का जो फ्लो जो है, ब्लड का जो डैमेज जो है वो रुक जाता है। तो यह संबंधित जितना सारा मैसेज ब्रेन लेता है। पर कुछ मैसेज ऐसे भी है जो हमारा ब्रेन जो है वो नहीं, उस पर जो क्या करना है यह तय हमारा ब्रेन नहीं करता है, वह तय करता है हमारा रिब्स। यही जो हम जिस ये सॉरी ये हमारा ये तय करता है स्पाइनल कोड। जब भी हम किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखते हैं हम तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं, या कोई भी अत्यधिक ठंडा चीज के ऊपर हम हाथ रखते हैं हम तुरंत ही खींच लेते हैं। यह मैसेज, यह कमांड किसने दिया? यह कमांड देता है स्पाइनल कोड ने। यह कमांड दिया जाता है स्पाइनल कोड के द्वारा कि हाँ यह चीज यहाँ पे खतरा है, डिटेक्ट करता है और तुरंत वहां से हाथ हटा लो। यही हमारा स्पाइनल कोड। देखिए ब्रेन जो है किसी भी चीज को सोचने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई अपने पढ़ाई से संबंधित, 10th से संबंधित क्वेश्चन है, हम जब उसे बनाने के लिए बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल क्वेश्चन तो बन जाता है, और जो कुछ क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग उसके ऊपर सोचते हैं, थोड़ा देर दिमाग लगाते हैं, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या गलती हो सकता है, ये हम ब्रेन की सहायता से सोचते हैं। पर स्पाइनल कोड जो कमांड लेता है तो उसमें टाइम डिले बिल्कुल नहीं होता। एक जैसे ही न्यूरॉन से मैसेज आया उससे एट द टाइम जो है वहां पे न्यूरॉन जो है स्पाइनल कोड कमांड देता है। इसीलिए स्पाइनल कोड में ज्यादा सोच विचार नहीं होता। वहां पे जो है हम लोग तुरंत, हम लोग ये नहीं सोचा जाता है क्या होता, क्या होगा, इसके बाद क्या नहीं होगा। स्पाइनल कोड का यही काम है, रिफ्लेक्स एक्शन करना। वैसे रिफ्लेक्सेस जो हम किसी खास, मान लीजिए किसी घटना के समय हम लेते हैं, यही काम है रिफ्लेक्स एक्शन का लेना। तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कवर हो गया। फिर भी हम रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छी तरीके से एक डिटेल में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में ये पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें 3 टाइप के न्यूरॉन मौजूद, रिफ्लेक्स एक्शन करवाने के लिए 3 टाइप के न्यूरॉन जो है मौजूद है। एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक रिले मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, दो सॉरी टाइप के मोटर न्यूरॉन। तो देखिए ये रहा हमारा स्पाइनल कोड, और ये मान लीजिए ये रहा मतलब ये रहा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? हमारे जो सेंस ऑर्गन से जो भी हम मैसेज जो रिसीव होता है और मोटर न्यूरॉन की सहायता से ही स्पाइनल कोड तक जाता है, और क्या कमांड लेना है या स्पाइनल कोड जो है वो रिले न्यूरॉन के द्वारा वापिस उस अफेक्टेड पार्ट का, मैंने क्या बोला ध्यान दे चीज। अगर मान लीजिए ये हमारा मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ये हमारा स्पाइनल कोड। तो जब कोई भी चीज अचानक हुआ तो उसके ऊपर कमांड जो हमारा ब्रेन नहीं लेगा, क्योंकि ब्रेन सोच रहे। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए एक समय के लिए हम सोचते हैं कि अगर हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वह ब्रेन कंट्रोल करने लगे तो क्या होगा, सर यही होगा कि सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ होगा और हम डैमेज हो जाएंगे। इसी चीज को ना हो, इसीलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है उस पर कमांड लेने का काम है स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड जो एट ए टाइम जो है कमांड लेता है, और इसी कारण जो है हम किसी भी फर्दर जो है डैमेज से बच जाते हैं। तो यह जो है मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी गर्म चीज को टच किया है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन का मैंने काम समझाया है। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, एक तीसरा एक सेंसरी न्यूरॉन भी होता है। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी। मोटर न्यूरॉन का काम है, सॉरी सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन का काम है किसी भी चीज को सेंस करना कि हाँ भाई ये यहाँ पे गर्म है, और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है वो गया कहाँ? स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड कमांड दिया कि हाँ भाई ये एक्शन लेना है, और यही जो रिले न्यूरॉन जो है वापस से सेंसरी न्यूरॉन के पास मैसेज लेके गया कि हाँ भाई वहां से हाथ हटा लो। हमारा ऐसे ही काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का जो कमांड है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे एट द टाइम इंस्टेंट में एक्शन लेता है, यही हम इस प्रोसेस के द्वारा हमें समझा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है काफी कम समय के न के बराबर डिले होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो है हमारा ब्रेन जो है उसको नहीं सोचता है कि हाँ भाई क्या करना है, क्योंकि उस समय सोचने विचारने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इसी कारण जो है हमारा जितना भी हमारा जो वर्क है मतलब हमारा डैमेज ज्यादा हो जाएंगे। चलिए तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, हमने रिफ्लेक्स एक्शन को कवर भी कर लिया है। अब हम लोग जानेंगे अबाउट ह्यूमन ब्रेन। मानव का जो मस्तिष्क है वह कैसे काम करता है। मानव का मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, सर जो है, उसको हेड जो है जिसमें अंदर ब्रेन है, यह ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है, ब्रेन के पार्ट्स क्या है, ब्रेन कैसे किसी भी मान लीजिए कहीं भी चोट लगता है हमारा माथा में तो हम कैसे हमारा ब्रेन जो है
उस शॉक से अपने आप को बचाता है। कैसे, चलिए जानते हैं। कहाँ पे जो है हम जो है अपनी मेमोरीज को स्टोर करते हैं, कहाँ पे जो है वो मेमोरीज जो है मतलब कहाँ पे हम लोग खाने के लिए, खाने पीने के लिए अलग, काम करने के लिए कैसे कहाँ से कमांड दिया था हम लोग ये समझेंगे। तो एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, माफ करें वैसा लग तो नहीं रहा है, पर आप जो है एनसीईआरटी बुक इसके लिए ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। फॉर डायग्राम, डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स जो है उसमें आप देख सकते हैं डायग्राम ह्यूमन ब्रेन का। तो ये रहा हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है और उसके ऊपर से सबसे पहले हम बाहर बाहर से ही बात करते हैं। तो ह्यूमन जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक लेयर है ऊपर से, ये रहा ह्यूमन ब्रेन, उसके ऊपर एक लेयर है। चलिए, ये जो लेयर है हड्डी का, इसके बीच में एक लिक्विड फील होता है। क्या होता है? एक लिक्विड भरा हुआ होता है एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड का नाम होता है क्रेनियम। ये जो क्रेनियम लिक्विड है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जब भी हमें चोट लगता है तो हमें ये देखते हैं कि इसका ये क्रेनियम जो है उस वक्त एक्टिव हो जाता है। जब भी हमें ब्रेन में चोट लगता है तो इसका यही काम है कि जो चोट से जो दर्द हुआ है उस दर्द के द्वारा उत्पन्न किए गए शॉक को, चोट के द्वारा जो चोट जो लगा हमें, वहां से जो शॉक निकला उस शॉक को यह जो एब्जॉर्ब कर लेता है। यह लिक्विड जो है बाहर से लगे हुए सारे चोट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ब्रेन के पास लगभग न के बराबर जो है डैमेज पहुंचे। ये इंश्योर करना है क्रेनियम का काम। एक लिक्विड फील्ड है। हम ब्रेन के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेन जो है मुख्यतः 3 पार्ट का है। ब्रेन में है मुख्यतः 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से है और उन तीनों पार्ट का काम क्या है, चलिए हम समझते हैं। हमने 9th में इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं, पर फिर भी अब 10th में है क्या प्रायोरिटी हम पढ़ते हैं। चलिए, हमारा ये जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ये 3 पार्ट बना हुआ है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, सेरेबेलम, और हमारा तीसरा है मेडुल्ला, जिसका पूरा नाम है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। इसका पोजीशन क्या है भाई? इसका पोजीशन यह है कि हमारा जो सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम ये हमारा ये है, हमारा ऊपर का आगे का जो ऊपर जो ये क्षेत्र है हमारा सेरेब्रम, हमारा ऊपर का माथा का जो है वो है सेरेब्रम। हमारा ये जो है ये है सेरेब्रम, और ये जो साइड से आप देख रहे हैं ये पार्ट है सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम। यानी ये ऊपर वाला भाग सेरेब्रम, ये भाग सेरेबेलम, और ये जो हमारा नीचे यहाँ पे इसलिए बोलते सर पे नहीं मारना चाहिए। सर पे हमें इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि हमारे सर की यहाँ पे मौजूद है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा का यह काम है कि जरूरी जितना भी वो हमारा याद है, मेमोरी यह स्टोर करके रखता है। इसीलिए यहाँ पे चोट लगने के कारण हमारा जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, इससे इंफॉर्मेशन जो है डैमेज या फिर लीक, मतलब डैमेज होने का बहुत सारा चांस रहता है। चलिए, हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में बढ़िया से समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में और थोड़ा सी गहराई से। ये हमारा ब्रेन, ये है हमारा सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुल्ला। सेरेब्रम जो है सेरेबेलम मेडुल्ला, और अंदर जो यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है ये हमारा इसमें क्रेनियम। हमारा ये जो पार्ट इसे कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन, यानी बीच का ब्रेन। ये रहा हमारा फोर ब्रेन, ये न्याय का ब्रेन, और ये रहा हमारा मेडुल्ला। ब्रेन का यही मुख्य 3 पार्ट है। यहाँ से जुड़ा हुआ हमारे ब्रेन से ये जो स्ट्रक्चर है स्पाइनल कोड, ये हमारे ब्रेन से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, जिससे जितना भी मैसेज का आदान प्रदान जो है स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में अच्छे से हो सके, नर्व्स के बढ़िया खासा अच्छे से खासा ये जो है एक स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारे ब्रेन का जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो हम ब्रेन ही यूज कर लेता है। क्यों? ताकि जो है इफेक्टिवली हमारे मैसेज के ऊपर रिएक्ट किया जा सके, मेमोरीज को स्टोर किया जा सके। तो इस तरह हमने ये भी पढ़ लिया ब्रेन के फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। एक ह्यूमन ब्रेन कैसा टाइप का फंक्शन करता है, एक ह्यूमन ब्रेन कैसा फंक्शन करता है, कैसे कौन कौन से इसके पार्ट्स है, एक ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, इसका पार्ट कौन कौन। तो हम लोग ब्रेन का फंक्शनिंग समझ चुके हैं, न्यूरॉन्स का फंक्शनिंग समझ चुके हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स क्या होता है, कैसे वह सिग्नल रिसीव करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कैसे जो है एक न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दो मैसेजिंग करने के 2 तरीके हैं पूरे बॉडी में, ब्रेन टू हमारे और टोटल बॉडी, या फिर स्पाइनल कोड टू ब्रेन और ब्रेन टू पूरे बॉडी। मैसेज पहुंचाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला जो मुख्य तरीका था वो था नर्व के द्वारा। नर्व्स का जो
स्टोरी है, कैसे साइनेप्स क्या होता है और कैसे एक्सॉन क्या होता है, ये सब हम समझ चुके हैं। हमने रिपीट भी कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। हार्मोन जो है हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट केमिकल जिनका बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट काम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि एनिमल जो है एनिमल का मतलब प्लांट्स जो है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो है हर्बीवोरस, कुछ प्लांट्स हरे होते हैं, कुछ प्लांट्स हरे नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनमें आखिरकार मूवमेंट कैसे होता है? उनमें तो ब्रेन नहीं है, उनमें नर्व्स नहीं है, तो कैसे वे किसी भी परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करते हैं? इसी परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करने को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब है कि परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना। इसी को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हम लोग कभी ना कभी टच मी नॉट प्लांट जरूर देखा होगा आपने, छुई मुई जिसे हिंदी में कहते हैं, जो टच करने पर वो सिकुड़ जाता है। टच वो किस चीज, कौन सा ऐसा चीज है जिसने उसे ट्रिगर किया, जिसने उसे यह मजबूर किया कि वह अपना यह मूवमेंट करे? कौन सा ऐसा चीज है? तो वह है टच। टच उसके लिए स्टिमुली है। तो स्टिमुली जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला जो स्टिमुली है वह है, एक स्टिमुली एक सनलाइट भी है। हाँ, आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, और जैसे ही सनराइज होता है और सनसेट होता है, और इस दौरान सूर्य का जो पोजीशन रहता है वो उसी हिसाब से मूव करते रहता है। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट के लिए स्टिमुली कौन सा हुआ? स्टिमुली वो हमारा सनलाइट। इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। एक बार फिर से, फोटोट्रॉपिज्म क्या है? तो सनलाइट को देख के मूवमेंट करना प्लांट्स में। ऐसा प्लांट जो सनलाइट को देख के मूवमेंट करे, अपने रिएक्ट करे स्टिमुली की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म समझ में आ गया। अगला हमारा जियोट्रॉपिज्म, और एक और फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, और एक हमारा केमोट्रॉपिज्म। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो केमिकल की तरफ जो है अपना स्टिमुली देते हैं, जैसे किसी खास केमिकल को रखने के ऊपर वो उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये हमारा केमोसिंथेटिक हुआ। हमने केमोसिंथेटिक समझ लिया, फोटोसिंथेटिक समझ लिया। अभी हमारा जियोट्रॉपिज्म जो है एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मुख्यतः 2 नंबर 3 नंबर में आते ही आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। जियोट्रॉपिज्म मतलब देखिए, आप नोटिस करते होंगे जड़ क्यों जो है धरती के अंदर की तरफ ही वह पेनिट्रेट करता है, क्यों अंदर की तरफ ही जाता है, और जो हमारा जो पौधे के ऊपर लगा गया जो शूट है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? क्यों? दरअसल ये होता है मूवमेंट। हमारा जो बॉडी है वो, सॉरी, प्लांट का जो बॉडी है वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट, हमारा जो यहाँ जो जमीन जो है, जमीन जिसे हम लैंड कहते हैं, वह उसके तरफ जो है जड़ अट्रैक्ट होता है। तो मूवमेंट किसके तरफ दिखाया? वो हमारे धरती के सतह के तरफ, धरती की सतह के तरफ। तो यहाँ पे समझेंगे जियोट्रॉपिज्म। और उसका जो ऊपर का भाग है वो किसके तरफ? अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए ऐसे देखिए, ये है पौधे का एक रफ स्केच, ये है पौधा और ये उसका जड़। तो जो जड़ है यह पृथ्वी के सेंटर की तरफ जो है मूवमेंट कर रहा है। इसका जड़ जो है वह पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कर रहा है, और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कर रहा है। यानी यह पॉजिटिव, यह सेंटर की तरफ बढ़ रहा है, और ये अगेंस्ट सेंटर जा रहा है, सेंटर के अपोजिट जा रहा है। वही हम ये देखते हैं। अगर सूरज की बात करें तो सूरज में है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि यह सूर्य के से दूर जा रहा है, और ये है, ये निगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये सूरज की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा, हमने ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हम अपने अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका हम जाएंगे प्लांट बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में मुख्यतः जो है हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, थैलेमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी और इंसुलिन, मुख्यतः यही हार्मोन एग्जिस्ट करते हैं। ये हार्मोन अलग अलग चीजों को ट्रिगर करने के लिए, अलग चीजों पर रिएक्ट करने के लिए, अलग अलग चीजों को अफेक्ट करने के लिए बने हैं। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इनकी पोजीशन क्या होता है और कैसे ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हम यही जानेंगे। पहला है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है कि हार्मोन के फंक्शनिंग को, जितने और दूसरे सारे हार्मोन्स है ना, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हार्मोन्स को काम करने के दरमियान कहाँ पे हार्मोन्स रिलीज करना है, तो ये सारे हार्मोन्स के फंक्शन को ये रीचेक करता है, या फिर एक मोर सुटेबल वर्ड हो गया कि यह सारे मॉनिटर करता है दूसरे हार्मोन्स के काम को। अगला हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है इसका यह काम है कि यह पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हाइपोथैलेमस पिनियल पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में मौजूद है, और हमारा जो है पीनियल ग्लैंड है, इस पीनियल ग्लैंड का यह काम है कि यह या मेनली हमें जो है
जितने भी थैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरे जितने भी ग्लैंड है, यह हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है। इसका काम है कि यह मेमोरी को स्टोर करता है। पिनियल ग्लैंड जो है मेमोरी को भी स्टोर करने में मदद करता है। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये दूसरे हमारे बॉडी के पार्ट्स या दूसरे ऑर्गन्स को बढ़ने में मदद करते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, तो चलिए अगला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम है कि वह मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ में, हमारे बॉडी के फंक्शन में, ब्रेन को सोचने विचारने में मदद कर रहा है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म जो है उसका वो कितना रेट से जा रहा है, कितना जरूरत है, इस चीज को रेगुलेट करता है। अगला हमारा पाराथायरॉयड। पाराथायरॉयड का काम है कैल्शियम। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में बोन्स को मदद करने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में और अलग अलग ऑर्गन्स के को बनने में भी ये मदद करता है। तो ये कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है पाराथायरॉयड। अगला हमारा थैलेमस। थैलेमस नहीं, थाइमस। थैलेमस का भी यही काम है कि मेमोरी और पुरानी यादें, लर्निंग, नई नई चीजें सीखने में हमारा जो है थैलेमस ग्लैंड का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे पेट के पास होता है। पैनक्रियास का क्या काम है? यह शुगर फैट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? शुगर फैट प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करता है? शुगर फैट प्रोटीन को। अगला हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड का यह काम है कि स्ट्रेस को, कभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो स्ट्रेस, कभी कभी गाना सुनने को जो है हम यह महसूस करते हैं, जब स्ट्रेस में काफी होते हैं तो हमें एक आनंद मिलता है। जब कभी स्ट्रेस्ड होते हैं हमें फेवरेट काम करने में एक आनंद मिलता है। उस आनंद के समय जो है यही ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एक हेवी मात्रा में रिलीज होता है। इसका काम है कि स्ट्रेस को कम करना। अगला हमारा टेस्टिस। टेस्टिस जो है एक टाइप का ग्लैंड जिसका काम हम लोग जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हम एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव, फुर्ती। अगला ओवरी। ओवरी का काम है कि ओवरी ऑस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना। ये टेस्टिस मेन में होता है, ओवरी फीमेल में होता है। अगला हमारा इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? तो इंसुलिन का काम है मेटाबॉलिज्म। ये इसका भी एक काम है कि यह हमारा थायराइड और इंसुलिन दोनों का काम है कि मेटाबॉलिज्म के रेट को, मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करना। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर का आप नोट्स जो है एनसीईआरटी बुक से ज्यादा प्रेफर करें। और इस चैप्टर में जो ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है उसके ऊपर आप एक अच्छा खासा काम करें। नर्व से सवाल आते ही आते हैं। एक पक्का तरीके से मैं कह सकता हूँ कि नर्व से सवाल पूछते हैं कि नर्व का डायग्राम बताओ, नर्व का फंक्शन बताओ, साइनेप्स क्या होता है ये बताओ, ये जरूर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही ज्यादा ये है कि इस पूरे के पूरे जितना भी ग्लैंड है उसके फंक्शन और इसके पोजीशन को समझना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास